हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी आपको क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको चैप्टर के बारे में। देखिए, रैखिक समीकरण दो हिस्सों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पहला जिसमें होता है चर और दूसरा होता है हमारे पास अचर पद। चर को इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल और अचर पद को इंग्लिश में कहते हैं हम कांस्टेंट। चर के अंतर्गत जो हमारे संख्याएं आती हैं वो एक्स वाई जेड या और भी ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके मान फिक्स नहीं होते, जबकि अचर पद के अंतर्गत 1 2 3 नंबर्स या पाई आते रहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अभी तक मैंने जो बातें बताई, मुझे लगता है वो बातें आपको समझ में आई। अब चलते हैं हम एक विमीय चर। देखें, एक विमीय चर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कौन कौन से ऐसी संख्याएं हैं जब केवल x या y अकेला समीकरण में हो, जब x या y समीकरण में अकेला हो। और इसी प्रकार से द्विविमीय चर जब x तथा y दोनों समीकरण के अंतर्गत हों, दोनों समीकरण में हों। इसके बाद में दोस्तों एक विमीय ग्राफ, इसको भी हम देख लेते हैं। एक विमीय ग्राफ किस तरीके से होता है। देखें, जब हमारे पास में कोई केवल एक अक्ष दे रखी हो, जैसे कि x अक्ष या केवल y अक्ष दे रखी हो, तब ये दोनों की दोनों जब अकेली दे रखी हों, इसको हम कहते हैं एक विमीय ग्राफ। या तो केवल x या केवल y। द्विविमीय ग्राफ देखते हैं। अब हम द्विविमीय ग्राफ देखें, इनके द्विविमीय ग्राफ किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब x तथा y दोनों साथ में हों, यानी कि दोनों अक्ष एक साथ में आ जाएं, तब हमारे पास जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं हम द्विविमीय ग्राफ। ये ग्राफ आपने पहले देखा होगा, यानी कि एक तरफ को x अक्ष और ऊपर की तरफ y अक्ष, ये हमारा ग्राफ होता है दोस्तों। इसमें मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई। अब इसके आगे हम चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, कितने सारे मेथड इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखें दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे पास में 4 मेथड उपलब्ध हैं। 4 तरीके की से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं और जिनमें से चारों के चारों बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। स्पेशली नाम लेकर भी पूछे जाते हैं कई बार तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहली विधि है वो है हमारा सबसे पहला मेथड है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। इस विधि में हम दोनों अक्षों को मानते हैं। और दूसरी विधि जो हमारे पास में उपलब्ध है वो है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी विधि है हमारे पास में विलोपन विधि। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ जो है हमारे पास वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों, जब से सिलेबस थोड़ा कम हुआ है तब से हमारे पास में इनमें से केवल कुछ विधियां ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। अगर जो विधि पूछी जा रही है स्पेशली नाम लेकर के, तब आपको उसी विधि से जाना है। लेकिन जो आपकी पहली एक्सरसाइज है
वो आपकी ग्राफीय विधि से ही सवाल सॉल्व करने के ऊपर बेस्ड है और इसमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आपको समीकरण बनानी है और फिर उसे ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कक्षा में टोटल संख्या है विद्यार्थियों की 10। पहली शर्त है ये है, और दूसरी शर्त है लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हल, तो हम हल करके सबसे पहले लिखते हैं माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कों की संख्या y है, इसलिए प्रश्नानुसार क्योंकि कक्षा में कुल विद्यार्थी 10 हैं इसलिए x + y = 10। ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी। यहाँ से हमको पहली शर्त हमारे पास में मिल जाएगी। इसके बाद में दूसरी शर्त जो हमें सवाल में दे रखी है वो है कि जो लड़कियों की संख्या x है वो किसके बराबर है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या हमने y मानी है और उससे 4 अधिक। हमारे पास में 2 समीकरणें प्राप्त हो चुकी हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमको ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो समीकरण 1 से क्या मिलता है हम देखते हैं। एक हम अपना x और y के लिए चार्ट तैयार करेंगे कि हमारा जो x और y से x + y = 10 है वो उससे क्या रेखा हमको ग्राफीय विधि से मिलती है। चलिए मैं सबसे पहले इसके लिए x और y का एक ग्राफ बना लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें अलग अलग नंबर्स को मैं लिख लूँगा। जब x की वैल्यू कुछ लाई करेगी तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, उससे मुझे एक रेखा प्राप्त होगी। कहाँ? ग्राफ पर। जब y बराबर मैं 0 रखता हूँ तब मेरे पास में x बराबर कितना आता है? 10। यानी कि जब इसमें हम समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। y बराबर रखेंगे तो कितनी आएगी? 9। और y बराबर 2 रखेंगे तो कितनी आएगी? x बराबर 8। इसी प्रकार से ये वैल्यू आगे को घटती चली जाएगी। y बराबर 3 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 7। तो इनको मैं सबको एक बॉक्स में अलग लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि प्रतिच्छेद जो बिंदु हैं उनकी स्थिति क्या है। x और y अलग अलग। जब x की वैल्यू कितनी हो मेरे पास में 10, x की वैल्यू कितनी आए? 10, तो y की वैल्यू 0 आती है। इन सबको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ जितनी वैल्यू अभी मैंने निकाली। जब ऊपर की वैल्यू घटती जाएगी और नीचे की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बॉक्स को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और थोड़ा बॉक्स को मैं अभी आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे वेरीफाइड आंसर निकालने में आसानी हो और मेरा आंसर जो संख्या रेखा मुझे मिलेगी या ग्राफ पर जो मुझे समीकरण प्राप्त होगी वो एक्यूरेट आ जाए मेरी निकल करके। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद में हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण 2 समीकरण 2 हमारे पास में क्या है? समीकरण है x बराबर y + 4, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। चलिए हम इसके लिए भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे और x और y के अलग अलग मान चेक करके निकालेंगे कि जब हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व करना है इस सवाल को। x y जब y बराबर 0
जब y बराबर, मैं 0 पुट करता हूँ सबसे पहले, तब x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास निकल करके, x की वैल्यू क्या आएगी 4। और जब y बराबर 1 रखता हूँ x की वैल्यू 5 आती है। जब y बराबर 2 रखता हूँ तब x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास में, x की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 6। और जब x की वैल्यू 6 आएगी है तो इन सबको मैं इसमें लिख दूंगा जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है, क्योंकि मुझे प्रतिच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है पहले, और रेखाएं जो मुझे मिलेंगी ग्राफ पर वो किधर से जाएगी, उसके लिए मैं एक बॉक्स तैयार कर रहा हूँ अलग अलग x और y के डिफरेंट वैल्यूज़ पर क्या क्या मान हमको मिलते हैं। जब y बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आती है 4, y बराबर 1 पे 5 और y बराबर 2 पे 6। इसी तरीके से इंक्रीज़ होती चली जाएगी आगे को, और 4 रखने पर 8 और 5 रखने पर 9, 6 रखने पर 10, 7 रखने पर 11। बस मुझे इतने मुश्किल से 5, 6, 7 वैल्यू मुझको निकाल लेनी है। अब मैं सबसे पहले x और y अक्ष के लिए एक संख्या रेखा का निर्माण करता हूँ, ग्राफ, जो हमने पहले बताया था द्विविमीय ग्राफ। एक बिल्कुल सीधी लाइन आपको ऊपर से खींचनी है और दूसरी नीचे से आपको एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा जिसको हम x अक्ष कहते हैं, वो भी खींच लेनी है आपको। थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमारे मान जो आए निकल करके वैल्यू आई हैं वो 10 तक हैं, 10, 11 तक नंबर लाइज कर रहे हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष, और ये आपको पता है मूल बिंदु इसका होता ही है जहाँ पे क्रॉस करती है। तो हम अलग अलग इसको कट कर लेते हैं। 10 पॉइंट बना लूँगा मैं इस पे संख्या रेखा पे, क्योंकि मेरे जो अधिकतम वैल्यू आ रही है निकल करके 10 है। तो मैं सबसे पहले कट पॉइंट इसके लगाता हूँ। चलिए लगाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद सेम ऊपर को भी मैं ऐसे ही कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ऊपर 9 और 10। ये मेरे पास में हो चुके हैं। दोनों तरफ को x और y अक्ष पे मैंने नंबर्स को लिख दिया है। और पहले वाली समीकरण के लिए जो हमारी सबसे पहली समीकरण थी x + y = 10, उसके लिए हम देखते हैं, क्योंकि जब वैल्यू उसकी x, देखिए x बराबर 10 है तो y की वैल्यू 0 है, और जब 9 है तब y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब जब x बराबर 10 है, x की वैल्यू 10 पर मैंने डॉट कर दिया है, तो y की वैल्यू ऊपर कुछ नहीं है। इसी प्रकार जब 9 है तब y की वैल्यू 1 उठी है ऊपर को, और जब 8 है तब 2 आई है। इस तरीके से संख्या रेखा पर ये मेरे पास उठती चली जाएगी, और जब 7 आएगी तब मेरे पास में कितना आएगा 3, 7 आने पर 3 आ जाएगा। इस प्रकार मैं और भी नंबर्स को आगे को डॉट डॉट लगा देता हूँ जो मेरे पास वैल्यू निकल कर के आई हैं, क्योंकि मैंने अभी वैल्यू निकाली है अपनी बॉक्स में, उनको क्रम से लगा देता हूँ। जब x वैल्यू की लाई करती है तो y की वैल्यू कितनी आती है। तो मैं इन सब को मिला करके जो पॉइंट मेरे निकल करके आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा एक सीधी रेखा मुझे मिल रही है, और इस पॉइंट को सबको मैं मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ये लाइन मुझे मिल चुकी है, पहली वाली लाइन। कौन से समीकरण के लिए, जब x + y = 10 हो। ये मेरे पास में समीकरण है x + y = 10 वाली। तो मैं इसको लिख देता हूँ x + y = 10। इसके बाद में दूसरी समीकरण है हमारी x बराबर y + 4 के लिए। हम एक और दूसरी लाइन क्रॉस कर चेक करते हैं क्या आती है ग्राफ पर निकल करके। जब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 0 है। चलिए मैंने ये भी क्रॉस करके पॉइंट निकाल लिए हैं जहाँ जहाँ वैल्यू लाइज कर रही है, और मुझे एक नई रेखा एक और मिलती है, ये वाली जो क्रॉस कर रही है और पहली वाली रेखा को पॉइंट किस पर कट कर रही है, 7,3 पर। ये जो मेरी रेखा है, जो लाइन आई है, वो थी x = y + 4 वाली, और पहली वाली दूसरी लाइन थी x + y = 10।
तो मुझे दिख रहा है कि ये ऑब्वियसली साफ दिख रहा है कि 7,3 पर मुझे प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे 7 क्या है एक्स अक्ष का बिंदु है और 3 क्या है वाई अक्ष पर। तो जो हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये दोनों कटान बिंदु रेखा के जो मिलते हैं वही हमारा हल होता है। अतः प्रतिच्छेद, हमें ये बात लिखनी होगी, प्रतिच्छेद बिंदु 7,3 ही दोनों समीकरणों के हल होंगे। इसलिए अतः x बराबर कितना है हमारे पास 7 और y बराबर 3। यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा दोस्तों। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको